नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली के संदर्भ में या ज्योतिष के संदर्भ में किसी से मिलते हैं तो आम जनमानस के मन में यह सवाल होता है कि राजयोग क्या है, ये राजयोग कैसे बनता है और राजयोग बनने का मतलब क्या होता है। और इस प्रकार की बहुत सारी बातें आप भी सुने होंगे, लेकिन उनका मूलतः मीनिंग क्या होता है, राजयोग का मीनिंग क्या होता है, राजयोग कब बनता है किसी जन्म पत्रिका में, साथ ही साथ राजयोग बनने का आधार क्या होता है। बहुत सारे जन्म पत्रिका में राजयोग बन तो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में राजयोग की तरह यानी उस तरह जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। साधारणतः जो जीवन जिस प्रकार चलता रहता है उसी प्रकार वो जीवन हमेशा के लिए एक ही लय में चलता रहता है। तो उसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात कि राजयोग बनाने के पीछे कौन कौन से ग्रहों का अपना हाथ होता है, किस प्रकार बनता है। साथ ही साथ आपकी जन्म पत्रिका में भी अगर राजयोग बना है तो आप जान सकते हैं कि राजयोग कब एक्टिवेट होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजयोग क्या होता है। राजयोग मतलब हमारे माहौल में एक तरह का सवाल और एक तरह की सोच है कि राजयोग मतलब राजा की तरह जीवन। वो सोच, वो एक तरह की विचार ऐसे नहीं है, अच्छी विचार है। मतलब राजयोग का मतलब ये होता है कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, आपकी प्रसिद्धि, आपकी पहचान, आपने जीवन में क्या ऐसा कार्य कर दिया जो आपने उन चीजों को प्राप्त कर लिया जो आम जन्म पत्रिका के जातक को वो चीजें नहीं मिल पाती। बहुत सारी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे कुल खानदान में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में भी राजयोग नहीं पाया जाता है, और जबकि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी राजयोग पाया जाता है। तो राजयोग मतलब कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, आपकी पहचान, आपकी प्रसिद्धि, आपकी सफलता, ये सारी चीजें जब जन्म पत्रिका में राजयोग के कारण हमारे जीवन में मिलता है। एक साधारण जन्म पत्रिका अगर हम देखते हैं जिसमें राजयोग नहीं होता है तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्षों से भरा होता है। आप जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देखें, उनका जीवन यापन बिल्कुल निचले स्तर का है। दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को खाते हैं, बहुत कुछ जीवन में नहीं कर पाते हैं। एक लयबद्ध जिंदगी हमेशा रही, उनके बच्चे की भी रही, और साथ साथ सबका एक तरह का एक परिपाटी बनता रहा है। तो ऐसे लोगों के जीवन स्तर को देखकर भी समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग कोई है ही नहीं। जबकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जब आपकी जीवन में राजयोग जन्मपत्री द्वारा निर्धारित और निर्मित होता है तो ऐसे लोगों का जीवन दिव्य होता है। चाहे वो साधारण परिवार में लिया हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन में खास कर जाता है। तो राजयोग जन्म पत्रिका में जब भी केंद्र स्थान जन्म पत्रिका में होता है, पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान। केंद्र स्थान को विष्णु स्थान बोला गया है। उसके बाद त्रिकोण मतलब लग्न, 5वां घर और 9वां घर। जब केंद्र और त्रिकोण का आपस में किसी न किसी रूप से संबंध बन जाता है तो राजयोग का निर्माण होता है। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा
का जब संयोग बनता है तो वैसे भी एक राजयोग का निर्माण होता है। अब जैसे सूर्य चंद्रमा वेशी योग होता है, सूर्य चंद्रमा इतना बढ़िया राजयोग होता है जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, चंद्रमा और मंगल का योग जो होता है वो भी बहुत बढ़िया राजयोग का निर्माण करता है। गजकेसरी योग आपने सुना होगा, जो चंद्रमा और बृहस्पति के थ्रू होता है, वो भी एक राजयोग की तरह काम करता है। बुधादित्य योग जो बुध और सूर्य के द्वारा लगता है, वो भी एक राजयोग का निर्माण करता है। साथ ही साथ पंच महापुरुष योग भी जब बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे लोग एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करते हैं जो कभी हम लोग उम्मीद नहीं किए होते हैं सामाजिक परिवेश में। लेकिन जो विषय है, ज्योतिष का विषय है, तो ज्योतिषी उस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है या साधारण है। तो उस परिस्थिति में बहुत ऐसे राजयोग होता है। राजयोग जब केंद्र और त्रिकोण की आपस में जैसे राशियां निर्मित हुई हों और उसके राशिपति किसी न किसी, जैसे हाउस एक्सचेंज हो गया, चौथे घर के राशिपति पांचवें में, पांचवें घर के राशिपति चौथे में, तो ये भी एक तरह का राजयोग का निर्माण करता है। साथ ही साथ जब एक दूसरे से सातवीं दृष्टि भी जब राजयोग निर्मित कर रहे ग्रहों का हो जाता है, तब भी एक तरह का राजयोग का निर्माण होता है। केंद्र और त्रिकोण के ग्रह का किसी न किसी रूप में आपसी संबंध हो जाना, जैसे समसप्तक हो जाना, नौ पंचम योग बना लेना, ऐसी परिस्थितियों में भी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने सुकर्मों द्वारा, अपनी सोच द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा बहुत ऊंचाई को छूते हैं जीवन में, चाहे वो जिस भी परिवार में होते हैं। अब एक साधारण से उदाहरण मैं दूं कि किसी व्यक्ति के जीवन में राजयोग का निर्माण हो रखा है और वो साधारण आदमी एक दुकान चलाता है, तो अक्सर हमारे मन में सवाल आएगा कि राजयोग का निर्माण हो रखा है तो दुकान चला रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जिसकी जितनी क्षमता, पारिवारिक परिवेश और अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ जो उसको परिवेश मिला, राजयोग उसका कब एक्टिवेट हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, किस एज में हुआ, तो वो काम करेगा। अगर राजयोग उसका 45 साल के बाद एक्टिवेट हुआ, उसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं है, बहुत शक्तिशाली राजयोग नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति अगर साधारण दुकान भी कर रहा है, उसके आसपास कम से कम 50 दुकानें हैं, तो आपने देखा होगा कि 50 दुकान में जितना ग्राहक नहीं आते, उस व्यक्ति के दुकान में सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं। तो उसके लिए वही राजयोग काम कर रहा है। बहुत सारी परिस्थितियों में राजयोग लगा तो है, लेकिन उस राजयोग बनाने वाले ग्रहों का जब तक दशा नहीं आती है, तब तक राजयोग का प्रभाव भी नहीं मिलता है। कारण कि जब आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रखा है, तो उस ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आनी चाहिए। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कुछ न कुछ वो रिजल्ट देगा। लेकिन वही ग्रह जब महादशा में आपके जीवन में आ जाता है, अब किस उम्र में आता है, जब उसकी महादशा लगती है, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आप जितना भी संघर्ष किए हो, जितना भी कठिनाइयों से आपने बाधाओं से अब तक का जीवन यापन किया हो, लेकिन जैसे ही राजयोग कारक ग्रह की दशा चलेगी, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारी परिस्थितियों में कि हम अपने कर्मों द्वारा भी राजयोग का निर्माण करते हैं। ये ग्रह जो है ना, उनकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा फील्ड होती है, उस हिसाब से काम करती है। अब जैसे
राजयोग कारक ग्रह अगर सूर्य है और सूर्य की दशा में आप चोरी करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाते, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में वो सूर्य खराब हो जाते हैं, सूर्य नीच का फल देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य का राजयोग आपके लिए कुछ काम करेगा, लेकिन आपने अपने क्रियमाण कर्मों द्वारा सूर्य को नीच कर्म से प्रभावित कर दिया। तो इस प्रकार जो राजयोग का पूर्णता फल मिलेगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा। कुछ मिल भी जाता है, लेकिन अपने कर्मों द्वारा किए गए कर्मों द्वारा वो राजयोग का फल आपका कट जाएगा। तो इसी प्रकार ज्योतिष ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। हमारे जन्म पत्रिका में जैसी भी योग परियोग लगा हो, लेकिन कर्म हमारे अच्छे हैं तो हमें निश्चित है कि कर्म ऊंचाई की तरफ हमें लेके जाएगा। और ज्योतिष में कुछ प्रतिशत फ्रीबीज भी होता है कि आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ज्योतिष ये नहीं सिखाता कि कर्म आप भाग्यवादी बनो, वो कर्मवादी बनना सिखाता है। और जब आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा आती है, कोई योग एक्टिव होता है, तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। लेकिन वही जब अच्छे ग्रह की दशा नहीं चलती, जन्म पत्रिका में मजबूती नहीं है, मजबूती ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ऐसे योग घटित हो रहे हैं जो अच्छे योग नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में जीवन में संघर्ष आते, कठिनाइयां आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी योग्य जानकार व्यक्ति से अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा करके आपको भी अपने जीवन में सलाह लेनी चाहिए, जीवन में बदलाव लेनी चाहिए। ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष एक सही मामले में आपके जीवन में एक सही मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध हो सकता है, ज्योतिष ज्ञान और ज्योतिषी। लेकिन सबसे पहले किसी भी विषय को आस्तिकता नास्तिकता से जोड़ने की बात नहीं है। आप किसी को मानते हो नहीं मानते हो, आपका विचार हो सकता है। विद्या अपने आप में परिपूर्ण होती है और जो भी विषय का जानकार है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम होता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की अपनी अनुभव क्या है, उसका अपना ज्ञान क्या है। हर चीज बहुत मायने रखता है। तो आज आपने सुना राजयोग के बारे में। ऐसे ही वीडियो में अलग अलग तरह के राजयोग कौन कौन से होते हैं, कब कब एक्टिव है, तो इन सारे विषय पर वीडियो बीच बीच में आते रहेंगे और आपका ज्ञान वर्धन होता रहेगा। जुड़े रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए और आप सबका प्यार बना रहे। जब तक के लिए धन्यवाद।